गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वंस अगेन आज हम लोग जो है जो कल हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है उसके जस्ट आगे का एक टॉपिक है आज के लिए। कल हमने लास्ट में आपको एक कोटेशन लिखा था कि ऑल कैपिटल गुड्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये अक्सर आता है बोर्ड एग्जाम में इसको डिफाइन करने के लिए कि सभी पूंजीगत वस्तुएं जो हैं वो उत्पादक वस्तुएं हैं, लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं हैं वो पूंजीगत वस्तुएं नहीं है। तो आप इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पे आप देखिए मैंने दो डिवीजन इसका किया है। एक आपका ये कैपिटल गुड्स है जिसको पूंजीगत वस्तु कहते हैं, ये देखिए, और दूसरा यहाँ पे क्या है कि ये आपका प्रोड्यूसर गुड्स है जिसको उत्पादक वस्तु कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है एरो में, है ना। ये क्या है कि इसका जो भी आपका पूंजीगत वस्तु है उसकी ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन उसकी क्वालिटी है। ये फिक्स्ड एसेट्स होंगे प्रोड्यूसर्स के, यानी ये स्थिर परिसंपत्ति होगी किसी भी प्रोड्यूसर की, और इसको उत्पादन प्रक्रिया में लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाएगा। यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, लंबे समय तक, यूज फॉर सेवरल ईयर्स, आर ऑफ हाई वैल्यू, इनकी जो कीमत होगी वो काफी ज्यादा होगी, और देयर यूज लीड्स टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जैसे जैसे आप उन मशीनों का या प्लांट का इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे क्या होगा कि वो मूल्यह्रास उसमें होगा। मूल्यह्रास मैंने बताया था, मशीनों की मेंटेनेंस पे जो पैसा खर्च होता है दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, वो मूल्यह्रास है, और उसको स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा। गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, यानी कोई एक ऐसी वस्तु उत्पादक इस्तेमाल कर रहा है जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा रही है, तो वो आपका क्या है कि उत्पादक वस्तु है। जैसे आप इसमें देखिए कच्चा माल वो इस्तेमाल करता है, अंतिम वस्तु को बनाने के लिए कच्चा माल इस्तेमाल करेगा। और एक आप देखिए फिक्स्ड एसेट्स है, तो आप देखिए फिक्स्ड एसेट्स इधर भी है, यहां पे भी, यानी उत्पादक वस्तुओं में भी क्या है कि फिक्स्ड एसेट्स में मशीनें तो आएंगी, प्लांट और मशीनरी, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि कच्चा माल भी आ जाता है जिससे वो दूसरी वस्तुओं को बनाते हैं। तो कच्चे माल में आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोई अगर उत्पादक है वो लकड़ी खरीदता है और उससे फर्नीचर बनाता है, तो जो आपका फर्नीचर है वो अंतिम वस्तु है, लेकिन लकड़ी क्या है कि उसमें कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो रही है। तो इसीलिए जो रॉ मेटीरियल्स है उसको बोला जाता है वो एकल वस्तु है, सिंगल यूज गुड्स होती है कि एक ही बार में उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, उसका कोई स्वरूप नहीं बचता। तो यानी इन दोनों के बीच में जो मेन अंतर है वो क्या है, वो ये है। यानी अगर उत्पादक वस्तु की हम बात करते हैं तो उसमें मशीन भी आ जाती है, प्लांट भी आ जाता है, प्लस उसमें कच्चा माल भी आ जाता है जिससे वस्तुएं बनती है। जबकि जब हम पूंजीगत वस्तु की बात करते हैं तो केवल उसमें फिक्स्ड एसेट्स आती हैं, केवल ड्यूरेबल गुड्स आती है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ड्यूरेबल गुड्स, यानी ऐसी वस्तुएं जो काफी लंबे समय तक इस्तेमाल होती हैं। और रॉ मटेरियल में देखिए मैंने लिखा है सिंगल यूज गुड्स। आप दूध खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, एक बार में ही इस्तेमाल हो जाती है। उससे अगर कोई आप दूसरी चीज बना रहे हैं तो वो प्रोड्यूसर गुड्स तो होगी, लेकिन वो कैपिटल गुड्स नहीं होगी। तो अगर ये आता है कि सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं और सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं है, तो आपको इस तरीके से उसको क्लासिफाई कर देना है ऑन द बेसिस ऑफ ओनली रॉ मटेरियल। कच्चा माल सिंगल यूज गुड्स के बेसिस पे ही आप केवल उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि उत्पादक वस्तु अलग है और पूंजीगत वस्तु अलग है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम के बारे में, जो कि बहुत ब्रॉड चैप्टर है। उसकी डेफिनेशन और कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है वो आपको बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ शुरू करो, मैं करिए। उसको बैक करिए, मैंने पॉज किया था। अच्छा।